वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए ये हमारी क्लास है आपका बीबीए सेकेंड ईयर की थर्ड सेम की, और आपकी इससे पहले क्लासेस में हम फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो उसे एक बार आप देख लीजिएगा और उसके नोट्स वगैरह भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, और आज हम बात करते हैं आपका सेकेंड यूनिट की। देखिए सेकेंड यूनिट में हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं। ठीक है, ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, और आपको सेकंड यूनिट में से ये आपके टॉपिक्स आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक, देखिए इसमें हमारे 3 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और तीसरा है हमारा प्रॉस्पेक्टस। ठीक है, तो जब हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, तो जब भी हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फॉर अ कंपनी इज लाइक द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फॉर अ कंट्री। ठीक है, जैसे हमारी कंट्री को रन करने के लिए एक पूरा का पूरा फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है, वैसे ही कंपनी को रन करने के लिए कि कंपनी का क्या नाम होगा, किस तरीके के प्रोडक्ट में डील करेगी, क्या क्या फ्यूचर इन्वेंशंस होंगी, क्या फ्यूचर प्लान्स वगैरह होंगे, उन सब के बारे में डिस्कशन जो होता है वो होता है आपका किसमें, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, इसमें आगे देख लीजिए, इट इज द डॉक्यूमेंट व्हिच कंटेन्स द रूल्स रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। इट इज अ फंडामेंटल चार्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है, मीन्स क्या है आपका, इट इज द डॉक्यूमेंट व्हिच कंटेन्स द रूल्स रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी आपने एक एग्रीमेंट बनाया है, ठीक है, कंपनी को रन करने के लिए, उसे जब हम फॉर्मल वे में उसे लीगली ऑपरेट करते हैं, उसे लीगली जब कंपनी को रजिस्टर करवा देते हैं, तो वो चीज बन जाती है आपकी क्या, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और उसमें जितने भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जितने भी आपकी ड्राइविंग कंडक्ट्स होंगे कंपनी को रन करने के लिए, वो सारे किसमें आएंगे, वो सारे आपके किसमें आएंगे, आपकी एक्टिविटीज ऑफ द कंपनीज में। मतलब जो भी एक्टिविटीज आप फ्यूचर में करेंगे कंपनी को लेके, वो उसका बेसिस क्या होगा। ठीक है, और उसका बेसिस कहां से आएगा, वो सारी चीजें किसमें आएंगी, आपकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, इट इज अ फंडामेंटल चार्टर ऑफ द कंपनी। फंडामेंटल चार्टर मींस कि आपका एक रिटन प्रोग्राम होगा, ठीक है, जिसमें आप कभी भी अननेसेसरी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जब भी आप चेंज करेंगे तो आप सर्टेन आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे, फिर उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के बाद ही आप उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आगे आइए, इट डिफाइंस द एक्सटेंट ऑफ पावर ऑफ द कंपनी। मींस क्या है कि कंपनी को क्या क्या पावर है, उसकी पावर और वो पावर्स कहां तक लागू होती हैं, वो सारी चीज बायॉन्ड दैट इट कैन नॉट गो। मींस क्या है कि जहां तक उसकी पावर होती है वहां तक एक लिमिट होगी कि इससे ज्यादा कंपनी आगे किसी सेक्टर में काम नहीं करेगी, या इससे ज्यादा कंपनी और अपनी पावर इस्तेमाल नहीं कर सकती। ठीक है, इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, दैट इज एनी इंटरेस्टेड पब्लिक कैन गेट अ कॉपी ऑन पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड फीस। ठीक है, मतलब एक आपकी पब्लिक डॉक्यूमेंट कॉपी होगी, ठीक, और वो कब आपको मिलेगी, जब आप क्या करेंगे, जब कंपनी को फॉर्म करते हुए जब आप उसे रजिस्टर करेंगे तो आप उसकी एक सर्टेन फीस जमा कर देंगे, तब आपको मिलेगी, तब आपको जो एक लेटर मिलेगा वो आपको कहलाएगा आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जितने भी आपने एग्रीमेंट्स करे, जितने भी आपने अपनी मेंबर्स के लिए, अपने डायरेक्टर्स के लिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए जो जो चीजें आपने बनाई है, अपनी कंपनी का नाम क्या रखा है, उन सब के रिगार्डिंग उन्हें एक लीगल परफॉर्मा और उसे लीगल एनफोर्सेबिलिटी जब मिल जाएगी, वो चीज कहलाएगी आपकी किसमें, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। इसमें देखिए, फर्स्ट है आपका नेम क्लोज, ठीक है, सेकंड है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, थर्ड है आपका ऑब्जेक्ट क्लोज, फोर्थ है आपका लायबिलिटी क्लोज, फिफ्थ है आपका कैपिटल क्लोज, और सिक्स्थ है आपका
एसोसिएशन क्लॉज और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ठीक है, तो जब हम फर्स्ट बात कर रहे हैं, फर्स्ट में है हमारा नेम क्लॉज। ठीक है, तो नेम क्लॉज मतलब आपको नाम से पता लग रहा है कि नेम क्लॉज है। नेम क्लॉज में मतलब कि हमारा कंपनी का क्या नाम होगा, कोई ऐसा तो नाम नहीं है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसे वैलिडिटी नहीं देता। ठीक है, कोई इस तरीके का नाम नहीं है। प्लस हमारी कंपनी का नाम किसी कंपनी से मिलता जुलता तो नहीं है, मतलब जो हमारी कंपनी का नाम है वो एक सर्टेन पैरामीटर्स पे डिफाइन है और उसकी एक अपनी यूनिक एग्जिस्टेंस है। कब? आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, इसमें देख लीजिए, द फर्स्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम रिक्वायर्स अ कंपनी टू स्टेट इट्स नेम। ठीक है, रूल्स क्या है? should not adopt identical with or resembles that of an existing company। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पहले से ही कोई कंपनी इस्टेब्लिश है उस जैसा नाम रख लिया, या हमारी जैसी कंपनी है या हमने कोई ऐसा नाम रख लिया जो कई कंपनी से मिलता जुलता है। ठीक है, कंपनी लिमिटेड फॉर पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड फॉर प्राइवेट कंपनी। ठीक है, अगर पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी के केस में हम अपनी कंपनी के आगे लिमिटेड कंपनी लगाएंगे, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी के आगे क्या करेंगे? प्राइवेट लिमिटेड लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है, शुड नॉट यूज द नेम प्रोहिबिटेड बाय द नेम एंड एम्बल्स एक्ट। ठीक है, जो हमारा नेम एंड एम्बल्स एक्ट है उसके अंडर जितनी भी प्रोहिबिटेड नेम्स हैं ऐसा कोई भी नेम हम नहीं रखेंगे। ठीक है, क्लियर है? फर्स्ट क्लॉज है मतलब नाम है, नेम क्लॉज है, नेम क्लॉज से मतलब हम कंपनी का नाम डिसाइड कर रहे हैं। कंपनी का नाम ऐसा होगा जो हमारा नेम एंड एम्बल्स को एक्ट है उसमें रजिस्टर्ड नहीं होगा। ठीक है, और उसमें जितने नाम हमारे गिवन है उन नामों से मिलता नहीं होगा। दूसरा, पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड अपने नाम के आगे लगाएंगे, प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड अपने नाम के आगे लगाएंगे। तीसरा, कंपनी का नाम किसी भी दूसरी कंपनी से मिलता जुलता नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज आती है हमारे इसमें नेम क्लॉज। नेक्स्ट आता है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। ठीक, इसमें देखिए, द मेमोरेंडम मस्ट स्पेसिफाई द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड। मींस जो हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है जिस स्टेट में, ठीक है, वो स्टेट क्लियरली मेंशन होगा। ठीक है, सपोज करिए अगर यूपी में हम उत्तर प्रदेश में कोई अपनी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस खोल रहे हैं तो जो मेन ऑफिस होगा, जो रजिस्टर्ड मेन ऑफिस है वो केवल एक ही होगा, और उसमें क्या है कि आप उस स्टेट को पर्टिकुलर मेंशन करेंगे कि जिस स्टेट में हमारा कंपनी का मेन ऑफिस रजिस्टर्ड है। ठीक है, वो चीज आती है आपकी किसमें? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। थर्ड आता है आपका ऑब्जेक्ट क्लोज। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्लोज क्या है इसमें देखिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी क्लोज है आपका किसका? मेमोरेंडम एसोसिएशन का। इट डिफाइंस द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी एंड द एक्सटेंट ऑफ इट्स पावर। ठीक है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों कंपनी एस्टैब्लिश करी है, ठीक है, वो प्लस एक्सटेंट ऑफ इट्स पावर मतलब कंपनी की क्या क्या पावर्स हैं, कितनी लिमिट तक कंपनी की पावर है। ठीक है, रिगार्डिंग ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। ठीक है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी मस्ट बी स्टेट वेरी क्लियरली एंड द कंपनी कैन नॉट डू एनीथिंग बाय ऑन ऑब्जेक्ट क्लोज। ठीक, द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी शैल नॉट बी इलीगल और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, पहला क्या है कि कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल क्लियर होगा और कंपनी कभी भी अपने ऑब्जेक्टिव के से आगे जाके कोई ऐसा काम नहीं करेगी। ठीक है, दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है कंपनी का वो लीगल होगा, प्लस ऐसा कोई भी पॉलिसी है, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्टिव कंसीडर नहीं करेगी कंपनी जो स्टेट पॉलिसी के खिलाफ। ठीक है, स्टेट पॉलिसी या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ। ठीक है, मीन्स क्या है कि जो हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जो हमारी सोसाइटी है उसके खिलाफ कोई भी काम नहीं करेगी और कोई भी ऑब्जेक्टिव कंपनी का ऐसा नहीं होगा कि उसके अपोज कोई काम कंपनी करे। ये सब चीजें कंसीडर होंगी इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्लोज। नेक्स्ट बात करते हैं आपका लायबिलिटी क्लोज।
दिस क्लॉज स्टेट द नेचर ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। ठीक है, क्या बता रहा है कि नेचर ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, मतलब जो लायबिलिटी है मेंबर्स की वो कहां तक लिमिटेड है। ठीक है, गारंटी तक लिमिटेड है या नंबर ऑफ शेयर्स तक लिमिटेड है, जो हमने टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़े थे उसका पार्ट। ठीक है, कि जो शेयर जो आपके मेंबर्स हैं वो लिमिटेड बाय गारंटी है, वो लिमिटेड बाय शेयर होल्डर। ठीक है, मतलब जितना शेयर है उनके पास केवल उतने के लिए वो लायबल है, या उन्होंने गारंटी दे रखी है कि हम होलसेल कंपनी के जितने भी वर्ग हैं उसके लिए हम लायबल है, वो भी क्लियरली मेंशन होगा जिसमें आपका लायबिलिटी क्लॉज। ठीक है, फिफ्थ आता है आपका कैपिटल क्लॉज। ठीक है, कैपिटल क्लॉज में क्या है, द क्लॉज कंटेन्स द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल विथ व्हिच द कंपनी इज रजिस्टर्ड। ठीक है, जब कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो वो कितनी अमाउंट से रजिस्टर्ड हो रही है उसके बारे में हम किसमें स्पेसिफाई करेंगे, उसके बारे में जो डिस्कशन होगा वो किसमें होगा, आपका कैपिटल क्लॉज में डिस्कशन होगा। दिस कैपिटल इज नोन एज ऑथराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। ठीक है, जो ये कैपिटल होगी वो क्या कहलाएगी, आपके ऑथराइज्ड कैपिटल कहलाएगी। ठीक है, ये चीजें आती है हमारे इसमें कैपिटल क्लॉज में। ठीक है, आगे आते हैं आपका लास्ट में हमारा एसोसिएशन क्लॉज और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। इसमें देखिए, द मेमोरेंडम कंडक्ट्स द सब्सक्रिप्शन क्लॉज, द मेमोरेंडम मस्ट बी सब्सक्राइब्ड एट लीस्ट 7% इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी एंड 2 इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, ईच सब्सक्राइबर मस्ट साइन द डॉक्यूमेंट एंड राइट द नंबर ऑफ शेयर टेकन बाय हिम। मतलब क्या है, ये जो एसोसिएशन क्लॉज है, जो आपका पब्लिक कंपनी के इसमें कम से कम 7 सब्सक्राइबर हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, 7 मेंबर हमारे पास होने चाहिए जो क्या करें, कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करें और साइन करके जमा करें कि हाँ हम इसके लिए लायबल हैं। ठीक है, दूसरा प्राइवेट कंपनी के इसमें ये संख्या कितनी होनी चाहिए, आपकी 2 तक होनी चाहिए, कम से कम 2 तक होनी चाहिए। ठीक है, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का हम डिस्कशन कर चुके हैं पहले ही, और उसके बारे में आप जान सकते हैं वहां ले जाके कितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, प्राइवेट कंपनी के केस में और पब्लिक कंपनी के केस में। ठीक है, अब बात आती है हमारी अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, मतलब कभी टाइम के अकॉर्डिंग अगर हमें जरूरत पड़ी आने वाले 5 साल में 10 साल में, अगर कोई एनवायरमेंट बिजनेस सोशो पॉलिटिकल एनवायरमेंट अगर चेंज हुआ और उसके अकॉर्डिंग हमें चेंजेस करने की जरूरत पड़ी, या हमें नए मेंबर्स को परमानेंट जगह देने की जरूरत पड़ी, तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन करेंगे। ठीक है, और वो कहां हो सकता है, आपका सबसे पहले हो सकता है अल्टरेशन ऑफ अ नेम क्लॉज। ठीक है, अगर नाम में हमें थोड़ा चेंज करना है, ठीक है, तो उसमें कैसे करेंगे, द नेम ऑफ अ कंपनी कैन बी चेंज बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड विद अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो कंपनी की एजीएम होगी उसमें हम एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, फिर उस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए होने के बाद अप्रूवल के लिए कहां भेजेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास जाएगी, कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास जाएगी, वहां जाके वो अप्रूव होगी, वो अपने पैरामीटर्स में चेक करेंगे, फिर उसके बाद वो उसे अप्रूव करेंगे, तब आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इफ अ कंपनी इज रजिस्टर्ड विद अ name which is in the opinion of central government is identical with or too closely resembled to the name of an existing company, it can be changed by passing an ordinary resolution but with the approval of central government। ठीक है, जैसा कि हमने पहले डिस्कशन कर लिया है कि या तो अगर हम कोई नया नाम चेंज कर रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट ने और उस पर ऑब्जेक्शन कराया कि आप अपना नाम चेंज करें, दूसरा अगर हमारा नाम किसी कंपनी से मिलता जुलता है, ठीक है, तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, अपनी कंपनी का नाम जो है उसे अल्टर करेंगे। तो वो चीज आती है हमारी किसमें, अल्टरेशन ऑफ नेम क्लॉज। नेक्स्ट बात आती है आपकी अल्टरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। ठीक है, अल्टरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, इसमें देखिए, इफ द शिफ्ट ऑफ ऑफिस इज विद इन लोकल लिमिट्स, ठीक है, that is from one place to another place in the same city, town or village, that can be done by giving a notice of change to register। ठीक है, अगर हम रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हैं, कहां का चेंज कर
इंफॉर्मेशन, टाउन है, विलेज है, उसकी इंफॉर्मेशन, जहां भी हम अपने ऑफिस को जब पहले था वहां से हटा के एक नई जगह लेके जा रहे हैं, वहां तक की जो इंफॉर्मेशन है उसे किसे देंगे? सबसे पहले हम एक नोटिस देंगे किसे? रजिस्ट्रार को अबाउट द चेंजेस ऑफ प्लेस ऑफ आवर रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इफ द शिफ्ट इज आउटसाइड लोकल लिमिट्स अ स्पेशल रेजोल्यूशन हैज टू बी पास। अगर हम अपना ऑफिस जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उससे बाहर जा रहे हैं, ठीक है, बाहर जा रहे हैं, तो वहां जाने के लिए हम क्या करेंगे? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। ठीक है, देन हम बाहर स्टैब्लिश करेंगे अपना नया ऑफिस। उसके बाद आते हैं, इफ द शिफ्ट इज फ्रॉम द jurisdiction of one registrar to another, the special resolution should be confirmed by the regional director of the state। ठीक है, इसमें न्यू सेक्शन 17A अमेंडमेंट है होता होगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मतलब अगर हमारी jurisdiction क्या है, jurisdiction से बाहर हम जा रहे हैं, ठीक है, और दूसरे रजिस्ट्रार की jurisdiction में हम जा रहे हैं, तो होगा क्या? हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे और उसे रीजनल डायरेक्टर्स ऑफ स्टेट से अप्रूव करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लॉज। ठीक है, इसमें क्या चेंज होगा? फर्स्ट होगा टू कैरी बिजनेस मोर इकोनॉमिकली और मोर एफिशिएंटली। सेकंड है आपका टू अटेन इट्स मेन पर्पस बाय न्यू और इम्प्रूव्ड मींस। थर्ड है आपका टू एनलार्ज और चार्ज एंड टू एनलार्ज और चेंज लोकल एरिया ऑफ ऑपरेशंस, इस कंडीशन में। फोर्थ है आपका टू रिस्ट्रिक्ट और अबैंडन एनी ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट्स स्पेसिफाइड